हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी की सीजीएल 2025 और सीएचएसएल 2025 की तैयारी अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम है अंकुर नाथ। मुझे मिला था ऑल इंडिया रैंक 33 इस बार सीजीएल 2024 से। तो मैं इस सीरीज में आप सभी के लिए सिर्फ वही क्वेश्चन लेके आया हूँ जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जा रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे क्वेश्चन जो मैं इस सीरीज में दे रहा हूँ डायरेक्टली सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी दिख जाए। तो आप इस सीरीज को एक सेक्शनल मॉक की तरह अटेम्प्ट कीजिए और अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने कितना सही करा, कितना गलत करा है। और अगर किसी क्वेश्चन में आप फंसते हैं तो उसमें वीडियो देख के अप्रोच आप चेक कर सकते हैं कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एन इलेक्ट्रॉनिक स्टोर अलाउज टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 25% ऑन ईच आइटम। द स्टोर हैज अ रिवॉर्ड पॉइंट सिस्टम विच इनेबल्स अ कस्टमर गेट फ्री शॉपिंग वर्थ 0.10 ऑन एवरी वन रिवॉर्ड पॉइंट। तो हर एक रिवॉर्ड पॉइंट पे उसको 0.10 का डिस्काउंट मिलता है। तो इस क्वेश्चन में बोल रखा है, सीजीएल 2023 में पूछा हुआ सवाल है ये। अब वो बोल रहा है कि एक जो वो कस्टमर है उसके पास 2850 रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं। तो 2850 रिवॉर्ड पॉइंट्स का पहले मैं निकाल लेता हूँ कि कितना मेरे को उस पर डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि एक पे मेरे को मिलता है 0.10, तो इसको 0.10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब इसको 0.10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका बन जाएगा, पॉइंट हटा के नीचे 2 जीरो, एक जीरो से कट गया, एक जीरो से कट गया, 285। तो लास्ट में 285 रुपये का डिस्काउंट मेरे को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये आपको याद रखना है। और उसमें ऊपर से वो दो डिस्काउंट दे रहा है, एक 20% का और एक 25% का। तो 20% और 25% का जो डिस्काउंट मिल रहा है उस पर, वो जो हमारा अमाउंट है, इनिशियल अमाउंट, वो हमारे पास है 72,000। तो 72,000 पे अगर मैं 20% का डिस्काउंट देता हूँ तो कितनी होगी इसकी वैल्यू, 80/100। और फिर दोबारा सक्सेसिव डिस्काउंट है तो 25% का और मिलता है, तो 75/100। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 जीरो से दोबारा से 2 जीरो कट गए। तो ये आपका रह जाएगा 72 इंटू 8 इंटू 75। तो 75 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, 8 5 जा 44, 8 7 जा 56 और 4 600। तो यानी कि 72 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे लास्ट में, 6 2 जा 12, कैरी 1, 432 और 2 जीरो। तो इसकी वैल्यू आएगी 43200। बट लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि जो 285 रुपये जो हमने रिवॉर्ड पॉइंट से कमाए हैं वो भी माइनस होंगे इसमें। तो इसमें से 285 रुपये माइनस कर देंगे। जो फाइनल वैल्यू आएगी, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 8 गए 1, 11 में से 2 गए 9, 42915। ये हमारा हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर 3। ये 2023 सीजीएल में आया हुआ सवाल है, प्रॉफिट एंड लॉस का। इस क्वेश्चन को रखने का सबसे बड़ा मकसद यही था कि आप लोगों को पता हो कि फ्रैक्शन में अगर कोई चीज़ आ जाए तो उसका एलसीएम एचसीएफ कैसे लेते हैं। जैसे इसमें पूछा एचसीएफ, तो एचसीएफ निकालने का जो तरीका होता है वो न्यूमरेटर का हम एचसीएफ करते हैं और डिनोमिनेटर का एलसीएम करते हैं। तो न्यूमरेटर क्या है हमारे पास, उसको लिख लेता हूँ 12 14 16। ये हमारे पास न्यूमरेटर है। अब मैं इसका एचसीएफ करूंगा तो क्या आएगा, 2 6 7 8। अब 6 7 8 किसी में भी कॉमन नहीं है, तो इसका एचसीएफ जो आ गया वो आ गया 2। अब नीचे जो एलसीएम है, नीचे डिनोमिनेटर जो है वो लिख लेता हूँ 5 15 17। अब इसका मेरे को करना है एलसीएम। तो 5 और 15 से तो 5 से कर लेंगे, 1 3 17, और 17 और 3 का हो जाएगा 51। 51। अब देखिए जो 51 हो जाएगा, 51 इंटू 5, 5 5 5 25, 255 आ गया इसका एलसीएम। तो फ्रैक्शन में तो अब इसको लिख लेंगे, एचसीएफ था 2, एलसीएम था 2। तो फाइनल जो एचसीएफ आएगा फ्रैक्शन का, वो आएगा न्यूमरेटर 2, डिनोमिनेटर 255। तो ये हो गया हमारा आंसर, 2/255, ऑप्शन नंबर 4। और ध्यान रखना है 5 नहीं है, 15 है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू √2 कॉस थीटा। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू बतानी है हमें क्या है। तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कितना है हमारे पास, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है √2 कॉस थीटा। तो पहली अप्रोच जो होगी इसमें वो होगी स्क्वायरिंग कर देंगे दोनों साइड से। तो स्क्वायरिंग करूंगा तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें पता है 1 होती है। तो 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा के। तो यहां से 2 साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा निकालना है, तो अगर मैं इसका स्क्वायर निकाल लूं और बाद में स्क्वायर रूट कर दूं तो बात वही पड़ेगी। तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा -2 साइन थीटा कॉस थीटा होगा। तो ये आपको पता है ये 1 होती है।
तो यहाँ पे भी 1 लिख देंगे, माइनस में 2 साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू हमें यहाँ से पता है, तो ये डाल देता हूँ मैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन आपको पता है ये वैल्यू है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर की। अब इसका मैं इसका स्क्वायर रूट कर दूं तो मेरे पास कॉस थीटा माइनस साइन थीटा आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट करेंगे तो ये हो जाएगा √2 साइन थीटा। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, √2 साइन थीटा, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 हो गया इसका आंसर, सीपीओ 2022 में पूछा हुआ सवाल है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये सवाल मैंने ऐसा सवाल पिछली वीडियो में भी रखा था, क्योंकि ये हर सवाल ऐसा सवाल सीजीएल 2024 में बहुत बारी पूछा गया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है सीजीएल 2025 को देखते हुए भी, सीएचएस 2025 को देखते हुए भी। इसमें बोला एरिया ऑफ सेक्टर हुज पेरीमीटर 64/3 सेंटीमीटर और सेंट्रल एंगल। मेरे पास पेरीमीटर है और सेंट्रल एंगल है, मेरे को एरिया बताना है। तो देखिए पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि उस दिन भी आपको बताया था लास्ट क्लास में, जिसने देखी होगी उसको पता होगा, θ/360 इंटू में 2πr प्लस में 2r, ये होता है। तो अब देखिए पेरीमीटर कितना है हमारे पास 64/3, थीटा की वैल्यू कितनी है 60/360 इंटू में 2πr, पाई की वैल्यू 22/7 डालने के लिए बोली है हमें। आर हमारे पास नहीं है, अगर आर हमें पता चल जाए तो हम एरिया निकाल सकते हैं, तो आर निकाल लेते हैं 2r। तो अब देखिए इसको काटूंगा तो 1/6, ठीक है। अब 64/3 इक्वल टू, यहाँ से 2r कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या बचेगा 1/6 इंटू 22/7 प्लस में 1, तो 64/3 इक्वल टू 2r। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3, ये 11, तो यानी कि हो जाएगा 11 प्लस में 21/21। तो देखिए ये कितना बनेगा 64/3 इक्वल टू 2r, 21 प्लस 11 32/21। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये 1, ये 2, ये काटेंगे 3 7, और ये 2 से ये 2 कट गया, तो r की वैल्यू आ गई हमारे पास 7। अब r मेरे पास 7 आ गया, तो एरिया मेरे को निकालना है। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू में πr स्क्वायर। तो थीटा है हमारे पास 60, 360 इंटू में पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में r स्क्वायर 7 इंटू 7, ये हो जाएगा हमारा एरिया। तो ये काटेंगे 1/6, 7 से 7 कट गया, इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखते 3, ये 11, तो 11 इंटू 7 77/3, ये हो गया हमारा आंसर 77/3। यार इसने गलत कर, तो ऑप्शन नंबर 3 हो गया इसका आंसर 77/3। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। द स्क्वायर ऑफ द डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज 2175 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो डायगोनल ऑफ क्यूब जो होता है वो होता है √3a। यहाँ लिख देता हूँ मैं फॉर्मूला, डायगोनल जो किसी क्यूब का होता है वो इक्वल होता है √3a। तो उसकी वैल्यू हमारे पास 2175 इक्वल टू √3a। तो टोटल सरफेस एरिया पूछा है आपसे क्यूब का, बहुत आसान सवाल है, 6a स्क्वायर होता है टोटल सरफेस एरिया। यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 6a स्क्वायर। तो यहाँ से a की वैल्यू पता होगी तो आप आसानी से कर सकते हैं। अब जो वो बोला कि स्क्वायर का जो डायगोनल है, तो यानी कि √3a होता है, अब इसका जो स्क्वायर है उसकी वैल्यू हमारे पास 2175 है। तो 2175 इक्वल टू 3a स्क्वायर हो गया। अब देखो डायगोनल ऑफ क्यूब टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो 6a स्क्वायर होता है, तो बस इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, क्योंकि 3a स्क्वायर इंटू 2 विच इज इक्वल टू 6a स्क्वायर, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 5 to the 10 कैरी 1 7 to the 14 15 2 3 4 3 5 0 हो गया हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। ABC इज अ क्वाड्रिलेटर हुज साइड AB इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। तो एक सर्कल बना लेता हूँ जिसमें जो AB है वो एक डायमीटर है, और यही एक क्वाड्रिलेटर भी बन रहा है। तो ऐसे यहाँ पे थोड़ा फिगर आप अपने हिसाब से देखिएगा, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी है नहीं। ABCD, एंगल ADC की वैल्यू है 130 डिग्री ADC, तो ये बना लिया मैंने ADC, ये वाला एंगल है 130 डिग्री। देन द मेजर ऑफ एंगल BAC, तो मेरे से ये वाला एंगल पूछा है BAC, इसको मैं थीटा नाम दे देता हूँ। थीटा की वैल्यू मेरे को बतानी है, जबकि मेरे को एक एंगल पता हुआ है। तो देखिए एंगल ACB जो होगा वो 90 डिग्री होगा,
एंगल इन अ सेमी सर्कल, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, एंगल इन अ सेमी सर्कल। और जो एंगल ए बी सी होगा वो इक्वल होगा 180 डिग्री माइनस में 130 डिग्री के, क्योंकि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में 180 डिग्री के होते हैं। ये एंगल 130 है तो ये वाला 180 माइनस 130 यानी कि 50 डिग्री हो जाएगा। तो बस अब सब चीज़ें आपको पता है। ट्राइंगल ए बी सी में देख लीजिए, एंगल बी हमारे पास है 50 डिग्री, एंगल सी हमारे पास है 90 डिग्री, तो एंगल ए निकालना है। तो एंगल ए इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल बी ए सी प्लस में ए सी बी, एंगल ए सी बी विच इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस एंगल ए बी सी विच इज इक्वल टू 50 डिग्री इक्वल होगा 180 डिग्री के, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो एंगल बी ए सी यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 90 प्लस 50 140, उधर जाके माइनस हो जाएगा 40 डिग्री। ऑप्शन नंबर 1 हो गया हमारा आंसर, सीजीएल 2019 का सवाल है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। द मीडियन एडी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी इज प्रोड्यूस्ड एंड अ परपेंडिकुलर सी एफ इज ड्रॉप्ड ऑन इट। तो पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं ए बी सी, ये बना लिया अच्छा सा ट्राइंगल ए बी सी। अब बोल रहा है इसमें मीडियन है एडी, तो ये मैंने बना लिया एक मीडियन एडी। अब वो बोल रहा है कि प्रोड्यूस कर दिया है उसको एक पॉइंट सी एफ तक, इसको एक पॉइंट तक प्रोड्यूस कर दिया मैंने जिसका नाम है एफ, क्योंकि यहाँ पे मैंने फिर परपेंडिकुलर डाला सी से विच इज ऑन एफ, तो ये हो गया परपेंडिकुलर 90 डिग्री। अब वो बोल रहा है बी इज परपेंडिकुलर टू ए डी, एक परपेंडिकुलर बी ई से भी गया है, ये हो गया बी ई, बी ई। ठीक है, तो हमारे पास बी सी की लेंथ है कितनी 34 सेंटीमीटर और डी एफ की लेंथ है 8 सेंटीमीटर। ये डी एफ है, इसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछे बीई, बीई की क्या लेंथ होगी, जो बी से परपेंडिकुलर डाला है बीई, उसकी लेंथ हमें बतानी है। तो अब देखिए, अब ये वाला ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल बी ई डी और ट्रायंगल सी एफ डी। अब इन दोनों में देखिए आप, बी ई डी और सी एफ डी में जो एंगल बी ई डी है वो इक्वल होगा एंगल सी एफ डी के, क्योंकि दोनों 90 डिग्री परपेंडिकुलर है। ठीक है, और जो एंगल बी डी ई है, बी डी ई वो इक्वल होगा एंगल सी डी एफ के। वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर हो जाएंगे। तो लिख देता हूँ यहाँ पे रीजन, वर्टिकली अपोजिट एंगल वी ओ ए लिख रहा हूँ, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और जो लेंथ बी डी है वो इक्वल हो जाएगी लेंथ सी डी के, क्योंकि जो मीडियन है दो इक्वल हाउस में डिवाइड करता है, तो ये डी पॉइंट एक मीडियन है, तो बी डी सी डी के बराबर हो जाएगी। तो अब इससे ये जो दोनों ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, ट्रायंगल बी ई डी और ट्रायंगल सी एफ डी कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। अब जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे तो सी पी सी टी से जो मेरी बी ई की लेंथ है वो इक्वल हो जाएगी मेरी डी एफ की, उसके बी ई की जो लेंथ है मेरी वो इक्वल हो जाएगी मेरी सी एफ के लेंथ के, सी पी सी। तो ये आपको पता चल गया इतना कि ट्रायंगल में मैंने कॉन्ग्रेंसी प्रूव कर दिया एंगल एंगल साइड से, तो इसलिए ये हो जाएगा। अब लेकिन मेरे को सी एफ की लेंथ पता नहीं है, मेरे को सी एफ की लेंथ निकालनी है। अब सी एफ की लेंथ निकालने का कैसे, पाइथागोरस से निकल जाएगी। ये चीज़ मेरे को पता है, पूरी 34 है बी सी, तो हाफ कितनी हो जाएगी 17 हो जाएगी, और ये मेरे पास 8 है 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस से इन ट्राइंगल डी एफ सी, तो जो मेरा डी एफ का स्क्वायर होगा प्लस में मेरा सी एफ का जो स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा मेरे सी डी के स्क्वायर के। तो डी एफ की वैल्यू मेरे पास 8, 8 का स्क्वायर प्लस सी एफ मेरे को निकालना है, सी एफ का स्क्वायर इक्वल होगा सी डी क्या है 17, 17 का स्क्वायर। तो 17 का स्क्वायर में से 8 का स्क्वायर माइनस करूंगा तो 15 का स्क्वायर आएगा, तो यानी कि जो मेरी सी एफ की लेंथ आ जाएगी वो हो जाएगी मेरी 15, और जो सी एफ है मेरा वही मेरा बी ई के इक्वल है, तो मेरा आंसर हो गया 15, ऑप्शन नंबर 4, बी ई की लेंथ आ गई 15। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 शुरू करते हैं। रेशियो का सवाल है, मीन प्रोपोर्शन ऑफ 1.21 एंड 0.09 एंड मीन प्रोपोर्शन ऑफ 0.16 एंड 0.36, इन दोनों का रेशियो बताना है कितना होगा। तो मीन प्रोपोर्शन जो होता है वो आपको पता होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मीन प्रोपोर्शन, वो रूट ए बी होता है। तो पहले क्या है, रूट 1.21 मल्टीप्लाई 0.09। तो देखिए कैसे हुआ है, सीधा रेशियो निकालना है तो मैं दोनों एक साथ ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये अगर मैं यहाँ पे पॉइंट हटाऊँ तो नीचे 100 आएगा, यहाँ पे पॉइंट हटाऊँ तो नीचे 100 आएगा,
अब देखिए 121 किसका होता है, 11 का स्क्वायर रूट होता है तो 11 बाहर आ जाएगा। 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, तो 3 बाहर आ जाएगा। अब 2 0 4 जीरो है, तो यानी कि 2 जीरो बाहर आ जाएगी। तो ये हो गई एक टर्म। अब सेकंड टर्म क्या है, जो सेकंड टर्म है वो है 0.16 इंटू में 0.36। सेम यहाँ पे भी पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो, पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो, तो 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, तो 4 बाहर आ जाएगा। 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का, तो 6 बाहर आ जाएगा। 4 जीरो है तो पॉइंट हटाएंगे, बाहर आ जाएगी 2 जीरो। तो बस ये देखिए रेशियो निकालना है, तो न्यूमरेटर है 11 इंटू 3/100, डिनोमिनेटर है 4 इंटू 6/100। 100 से 100 कट जाएगा, इसको काट लेंगे 2 पे, तो यानी कि 11:8। ये हो गया हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो कहता है सॉल्यूशन ऑफ फिनाइल एंड वाटर इज 28 लीटर्स। तो जो सॉल्यूशन है फिनाइल और वाटर का, ऐसे लिख देता हूँ, पी और डब्ल्यू, वो 28 लीटर्स है विथ फिनाइल एंड वाटर इन रेशियो 4:3। 4:3 है, और इसकी जो टोटल वैल्यू है वो 28 है। 21 liters phenyl water solution which has phenyl to water ratio as 2:1 is added to 28 liters of phenyl। तो यानी कि एक और सोल्यूशन ले लिया मैंने जिसकी जो वैल्यू है वो 2:1 में है, फिनाइल और वाटर जो है उसमें 2:1 में है, और उसकी टोटल वैल्यू है 21 लीटर, वो मैंने ऐड करा इसमें। अगेन 51 लीटर्स फिनाइल वाटर सोल्यूशन डेट हैज फिनाइल टू वाटर रेशियो 9:8। और एक और फिनाइल और वाटर का है जो थर्ड है, जिसमें जो वैल्यू है 9:8 है, उसकी टोटल वैल्यू 51, वो भी मैंने ऐड कर दी। तो व्हाट इज द रेशियो वाटर टू फिनाइल इन द फाइनल मिक्सचर। तो बस तीनों को ऐड करके लिखना है। देखिए यहाँ से पहले वाले में देखिए 7 की वैल्यू 28 है, तो 1 की वैल्यू 4 आ जाएगी, तो फिनाइल और वाटर का रेशियो कितना हो जाएगा 16:12। तो ये आ गया फर्स्ट वाले में। सेकंड वाले में देखिए, ये सेकंड वाला केस है जिसमें 3 की वैल्यू 21 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। तो टोटल फिनाइल और वाटर का रेशियो कितना आ जाएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक साथ, 7 दूनी 14 कम 7, तो ये आ गया दूसरे वाले में। और तीसरे वाले में देखिए 8 और 9 17, 17 की वैल्यू 51 है, तो 1 की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो फिनाइल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 तिये 27, 8 तिये 24। तो ये हो गई मेरी फाइनल, ये जो मैंने लिखा है फिनाइल और वाटर की। लेकिन मेरे से क्वेश्चन में क्या पूछा, ध्यान रखिएगा इस बात का, वाटर टू फिनाइल पूछा है, तो यानी कि ये वाली चीज़ वाटर है इस तरफ, तो पहले इसको ऐड करूंगा, 12 + 7 19, 19 + 24 कितना होता है, 19 + 24 होता है आपका 43, तो 43 आ गया पहले। अब इस तरह इसको ऐड करें, 16 + 14 30, 30 + 27 57, तो 43/57 इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3, 43/57। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कैसे करना है, इसमें बोला पैरेलल है, तो पैरेलल के केस में जो कंडीशन होती है वो होती है a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 के, जहाँ पे a1 b1 ये सब जो कोफिशिएंट्स होते हैं x के, और b जो होता है वो y का। तो यहाँ पे देखिए x का कोफिशिएंट क्या है 4, और नीचे वाले में क्या है k-2, 4/k-2 विच इज इक्वल्स टू k-2, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे k-2 है, और फिर 9 k-2, तो ये आ गई हमारी कंडीशन। तो 4 9 36 विच इज इक्वल्स टू k-2 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 6 इक्वल्स टू k-2, तो k की वैल्यू आ जाएगी 8। अब हमको पूछ रहे k² + 6, तो 8 का स्क्वायर होता है 64 + 6 विच इज इक्वल्स टू 70, हमारा हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। एट अ सर्टेन टाइम इन अ पार्क द नंबर ऑफ हेड्स एंड द नंबर ऑफ लेग्स ऑफ मंकीज एंड ह्यूमन विजिटर्स वर काउंटेड एंड इट वाज फाउंड दैट देयर वर 54 हेड्स एंड 148 लेग्स। तो मंकीज बताने कितने हैं, तो जो ह्यूमन है, जो हेड्स ऑफ ह्यूमन को मैं मान लेता हूँ x, और मंकीज को मैं m से डिनोट कर रहा हूँ, वो मैंने मान लिया y। तो हेड्स तो एक एक होंगे दोनों के, x + y की वैल्यू है मेरे पास 54, और बोल रहा है कि लेग्स जो काउंट करें, जो ह्यूमन के लेग्स होते हैं वो होते हैं 2, और मंकी के जो होते हैं वो तो 4y इक्वल्स टू 148। तो अब देखिए पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आएगा 2x + 2y इक्वल्स टू 108। तो बस अब काट लीजिए, x से x ये पूरा कट जाएगा, 4y - 2y कितना हो जाएगा 2y इक्वल्स टू 148 में से 108 गए तो 40, तो y की वैल्यू आ गई 20। तो यही पूछ रहा है कि कितने मंकी थे, फाइंड द नंबर ऑफ मंकीज इन द पार्क, तो 20 हो गया हमारा आंसर। सीजीएल 2024 में पूछा हुआ सवाल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये चीज़ कि एग्जाम में सिर्फ मुश्किल सवाल नहीं आते, आसान सवाल भी आते हैं। आपको स्किपिंग करनी आनी चाहिए कि आपको कौन से क्वेश्चन में कितना टाइम देना है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो। ऐसा नहीं कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा उसी को लेके बैठ जाओ और सारा टाइम वेस्ट कर दो, बाद में आसान सवाल है वो भी ना हो पाए।
चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ देखते हैं। ये चोर पुलिस वाला कंसेप्ट है। इसमें बोल रहा है पुलिसमैन ने एक थीफ को किसी डिस्टेंस पे देख लिया और उसके पीछे दौड़ने लगा। जो स्पीड है पुलिसमैन और थीफ की वो है 12 किलोमीटर 10 किलोमीटर। तो पुलिस की स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर है और चोर की स्पीड है थीफ की वो कितनी है 10 किलोमीटर पर आवर। तो वो बोल रहे हैं कि 30 मिनट लगे पुलिसमैन को उसको पकड़ने में। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो कितना डिस्टेंस था, डिस्टेंस को मैं मान लेता हूँ एक्स। इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी जगह 2 किलोमीटर पर आवर। तो इसको किलोमीटर पर आवर में ही रहने देते हैं, लेकिन मीटर में डिस्टेंस चाहिए तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कन्वर्ट हो जाएगा। और टाइम कितना लगा 30 मिनट। तो इसको भी सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ गया मेरा फाइनल इक्वेशन। तो 18 को काटेंगे 3 पे, ये गया 5 पे, फिर इसको काटेंगे गया 20 पे। तो x की वैल्यू हो गई 20 इंटू 5 कितना होता है 100, और ये वाला 10 जाके इधर तो 1000 मीटर हो गई x की वैल्यू। तो यानी कि उनके बीच में 1000 मीटर का डिस्टेंस था। सारे आंसर मीटर में है। ये भी CGL 2024 में पूछा हुआ सवाल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। 40% ऑफ रनीता इनकम इज इक्वल टू 56% ऑफ भास्कर। तो लिख लेते हैं जो जो दिया हुआ है वो साथ में लिखते हुए चलो। 40% का मतलब है 40/100। रनीता को डिनोट करेंगे R से, विच इज इक्वल टू 56% ऑफ भास्कर इनकम। तो 20, 100 से 100 कट गया। इसको और स्मॉलेस्ट फॉर्म में काटूंगा तो 8 से काट सकता हूँ। 8 5 जा 40, 8 7 जा 56। तो यानी कि 5R इक्वल टू 7B। ये आ गई पहली कंडीशन। इफ रनीताज इनकम वॉज मोर देन 800 मोर देन व्हाट इट इज एंड भास्कर इनकम 2000 मोर देन व्हाट इट इज। तो देखिए इसको और अच्छे तरीके से करने के लिए, क्योंकि अब मेरे को पता है कि एक और कंडीशन है, तो मैं इसको रेशियो में कर लेता हूँ। तो R/B का रेशियो आ गया मेरे पास 7/5। ठीक है। अब वो बोल रहे हैं कि अगर 800 ज़्यादा होती रनीता की, तो मान लीजिए जो रेशियो 7 है तो 7A प्लस 800, ये हो गई उसकी नई इनकम। और भास्कर की क्या हो गई नई इनकम 5A प्लस में 2000 अगर होती, तो उनका जो रेशियो होता है वो 4:3 होती। इसकी वैल्यू 4:3 है। तो यहाँ से मैं कंबाइंड इनकम यानी कि मेरे को 12A की वैल्यू बतानी है। कंबाइंड इनकम, कंबाइंड इनकम क्या है 7 + 5 विच इज इक्वल 12A। तो मेरे को 12A बताना है। फाइनल मेरा आंसर जो आएगा वो इससे आएगा। तो देखिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 7 3 जा 21A प्लस 8 3 जा 2400 इक्वल होगा 5 4 20A प्लस 4 2 जा 8000। तो देखो 21A में से तो ये आ गया A। 8000 में से 2400 गए तो कितना आएगा 5600। तो यानी कि A की वैल्यू आ गई 5600। अब देखिए 12A की निकालनी है तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा 56 इंटू 12, 6 2 12 कैरी 1 112 और ये 56 2 7 6 और 2 0 67200। ये आ गई इनकी कंबाइंड इनकम 67200। ऑप्शन नंबर 1 ये CHSL 2022 का सवाल है। अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। वेंडर स्टार्टेड सेलिंग वेजिटेबल्स एट 10 पर केजी, लेकिन उसको खरीद ही नहीं रहा कोई। जब वो 10 रुपए पर केजी में बेच रहा है तो कोई खरीद नहीं रहा। तो इसलिए उसने क्या करा अपना प्राइस रिड्यूस कर दिया 10 रुपए से 7.2 रुपए पर केजी। लेकिन वो क्या कर रहा है 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम दे रहा है। तो फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एक्चुअल प्राइस। तो देखिए पहले जो उसने खरीदा कभी तो 1000 ग्राम वो 10 में दे रहा था। तो यानी कि जो 1 ग्राम था वो कितने में था 10/1000 इंटू जो 900 ग्राम बेचेगा, क्योंकि अब वो 900 बेच रहा है तो वो कितने बेचेगा 900 ग्राम जो बेचेगा वो यहाँ पे लिख देता हूँ 900 एक स्टेप बचाने के लिए। तो ये 900 हो जाएगा। तो 9 रुपए में 900 ग्राम। तो अब देखिए 9 रुपए की चीज़ जो है वो 7.2 में बेच रहा है। तो कितना चेंज आया है 1.8 का चेंज आया है। कितने पे चेंज आया है 9 पे चेंज आया है इंटू में 100। तो बस ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा 0 2। तो 20% का चेंज आया है। तो 20% हो गया आंसर। ये भी CGL 2024 का सवाल है। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। स्पीड और बोट का कंसेप्ट है। तो रेशियो दे रखा है बोट का और किसका स्ट्रीम का। तो बोट और स्ट्रीम का जो रेशियो है वो 8:3 है। और बोल रहा है कि 22 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है 24 मिनट में। तो डिस्टेंस लिख देते हैं 22 किलोमीटर है। इनका जो रेशियो 8:3 है तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड ऐड हो जाती है आपको पता होगा। तो 11A लेके करता हूँ क्योंकि रेशियो है। टाइम लग रहा है 24 मिनट। तो मिनट को कर लेंगे कन्वर्ट R में तो 24/60। तो इसको काट लेते हैं। 12 2 जा 24, 12 5 जा 60, ये 11
तो 11 से 11 कट गया, तो ए की वैल्यू आ गई 5। अब बोल रहा है कि डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम जाना है 50 किलोमीटर, उसमें कितना टाइम लगेगा। तो डिस्टेंस लिख दे 50, अपस्ट्रीम में स्पीड माइनस हो जाती है, 8 माइनस 3 5 ए की वैल्यू है 5, तो 50/25 यानी कि 2 आवर्स। ये हो गया हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। अ सम ऑफ मनी बिकम्स 11,880 आफ्टर 4 years and 7,820 आफ्टर 6 years ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट। इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंड, व्हाट इज द हाफ ऑफ द सम। तो देखिए, इसको मैं मतलब जो जिस तरीके से मैं करता हूँ वो आपको बता रहा हूँ। जो अमाउंट होती है, मेरे को फॉर्मूला पता है, प्रिंसिपल 1 + R/100 की पावर n। मैं इस वाले तरीके से इसको इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखिए यहाँ पे 4 साल है, यहाँ पे 6 साल है, तो वो कट जाएगा, 2 साल का रेशियो बच जाएगा बस। तो देखिए फर्स्ट केस में क्या है, 11,880 इक्वल है, प्रिंसिपल नहीं पता है, 1 प्लस में R कितना है नहीं पता है, R/100 की पावर कितनी 4। और सेकंड वाले केस में क्या है, इसके साथ ही लिख लेते हैं, वो है आपका 17,820 इक्वल टू P 1 + R/100 की पावर 6, ये 4 ये 6। तो अब देखिए कटेगा तो P से P कट जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 कट गया, 1188 और 1782, तो ये काटेंगे तो कितना आएगा, इसको 2 से 5, 1 18 9 4 594 8, 1 18 9 1 891। अब इसको 3 से काटिए, यहाँ लिख रहा हूँ 1924 यानी कि 8, और ये हो जाएगा आपका 87 29 7। अब देखिए अभी किससे काट सकते हैं इसको, दोबारा 3 से काट सकते हैं, 6 6, ये हो जाएगा आपका 9 और 2 से 9, तो यानी कि अब 11 से कट जाएगा, या 33 से काट लीजिए सीधा, 2/3। तो 2/3 आ गया आपका इक्वल्स टू, अब ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यानी कि ये हो जाएगा 1/1 + R/100 की पावर 2। तो यानी कि 1 + R/100 का स्क्वायर जो होगा वो इक्वल होगा 3/2 के। अब देखिए ये मेरे पास है, अगर मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूं इसके स्क्वायर को, तो मेरे पास प्रिंसिपल आ जाएगा। देखिए 11,180 इक्वल टू था P 1 + R/100 की पावर 4, तो ये स्क्वायर कर दूंगा इसका, तो यानी कि 9/4 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे 9 से, 9 1 जा 9, 2 18 9 3 27 1320। तो जो प्रिंसिपल आ गया मेरा वो आ गया 1320 इंटू में 4, है ना। अब ये पूछ रहा है हाफ, तो यानी कि इसका हाफ कर देंगे 2, ये 2, तो 1320 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 2 2 जा 4, 13 इंटू 2 26, 2640। तो 2640 हमारा आ गया आंसर, 2640 ऑप्शन नंबर 2। तो बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल है, ज़्यादा भी नहीं, लेकिन ये बेस्ट अप्रोच है इसको करने की, तो मैं तो इसी तरीके से करता हूँ और आंसर भी हर बारी सही आता है। 2640 ये हो गया हमारा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। मयूर एंड अहम एंटर्स इनटू अ पार्टनरशिप बाय मेकिंग इन्वेस्टमेंट 2:3। तो मयूर यहाँ पे और ये हो गया अहम, तो इनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 2:3 में है। 10% ऑफ टोटल प्रॉफिट गोज टू चैरिटी, इफ अहम शेयर इज इतना, देन व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट मैं मान लेता हूँ 100x था मेरा, ये था मेरा टोटल प्रॉफिट। अब इसमें से मैंने 10% चैरिटी में दे दिया, तो कितना रह गया 90x। तो जो भी अमाउंट डिडक्ट वो शेयर होगा वो 90x का शेयर होगा। तो यानी कि जो 5 की वैल्यू है वो 90x है, 90x इक्वल हो गया 5 के, 2 + 3, तो 18x आ गई 1 की वैल्यू। अभी बोल रहे हैं अहम का जो शेयर है, अहम कितना 3, तो 3 की वैल्यू मेरे पास है, यानी कि 354x की जो वैल्यू है वो इक्वल है 4860 के। तो टोटल बतानी है, तो यानी कि इसको x की वैल्यू निकाल लेंगे। तब इसको काटते हैं, सीधा सीधा दिख रहा है 6 से कट रहा है, तो 9x इक्वल हो गया आपका 810। अब ये 9 से कट जाएगा 90, तो x की वैल्यू आ गई 90। अब 100x की निकालनी है, तो 100x कितना हो जाएगा 90 × 100 9000। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। x + y की वैल्यू है 1 और ये भी दे रखा है xy -2 = 12, और मेरे को निकालना है ये x की पावर 4 + y की पावर 4 है, x की पावर 4 + y की पावर 4 है ये। तो ये चीज़ हमें निकालनी है। तो अब देखिए इसका स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड, अगर तो वो कितना हो जाएगा, x² + y² + 2xy इक्वल टू 1। यहाँ लिख देता हूँ स्क्वायरिंग, ठीक है, स्क्वायरिंग कर दी तो ये आ गया। तो x² + y²
इक्वल हो गया 1 माइनस 2xy के। मेरे को चाहिए क्या, पावर 4 चाहिए, तो इसकी दोबारा से स्क्वायरिंग कर देते हैं। अगेन स्क्वायरिंग, अगेन स्क्वायरिंग, तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस में 2x² y² विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2xy का होल स्क्वायर। तो क्या होगा, 1 प्लस में 4x² y² माइनस में 4xy। तो अब देखिए x की पावर 4 प्लस y की पावर 4, ये 2x² y² पॉजिटिव है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2x² y², क्योंकि 4x² y² में 2 गए तो 2 बचेगा, माइनस 4xy। ठीक है, अब देखिए जो x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 है, यहाँ पे क्या कुछ कॉमन ले सकते हैं, 1 प्लस में 2xy कॉमन ले सकते हो, मेरे को दिख रहा है 2xy कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, xy माइनस 2। अब देखिए ये चीज जो आपको दिख रही होगी xy माइनस 2, ये यही है xy माइनस 2, तो इसकी वैल्यू डाल दो यहाँ पे, यहाँ लिख लेता हूँ इक्वल टू 1 प्लस में 2, xy माइनस 2 की वैल्यू कितनी है 12, तो ये हो गया 1 प्लस में 24, 25 हो गया आपका आंसर। x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 25, ऑप्शन नंबर 3। बहुत ही अच्छा सवाल है। अब क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी डी इज अ पॉइंट ऑन बी सी। ए बी सी, डी एक पॉइंट है बी सी पे, डी इज अ पॉइंट ऑन बी सी। एंगल ए डी बी इक्वल ट्वाइस ऑफ एंगल डी ए सी। पहले बना लेते हैं एंगल डी ए बी, ए डी बी, तो ये वाला एंगल लिख देता हूँ, एंगल ए डी बी इक्वल ट्वाइस ऑफ एंगल डी ए सी के, यानी कि इस वाले एंगल के ट्वाइस के बराबर है। और बी ए सी हमारे पास है, एंगल बी ए सी इक्वल है 70 डिग्री, तो पूरा एंगल 70 डिग्री है, और एंगल बी की वैल्यू भी है हमारे पास 56 डिग्री। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ए डी सी, मेरे को ए डी सी ये वाला एंगल बताना है। तो देखिए अगर मेरे को ये एंगल आसानी से पता चल जाएगा, एंगल सी कितना होगा, बी ए सी कितना है 70 डिग्री, तो यानी कि ये वाला एंगल 70 और बी 56 है, तीनों का सम 180 होता है, 180 में से माइनस कर दूंगा, 180 डिग्री माइनस में 70 प्लस 56 डिग्री, तो 180 में से 70 और 56 कितना हो गया 126 डिग्री माइनस करेंगे, यानी कि 54 डिग्री जो है एंगल सी आ जाएगा। तो अब मेरे को ये भी पता है 54 डिग्री है, और ये एंगल मेरे को पता है कि इसका डबल है। अगर मैं एंगल ए डी बी को थीटा मान लूँ, ये एंगल मेरा थीटा है, तो ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये कितना हो जाएगा डी ए सी, ये थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो देखिए थीटा बाई 2 प्लस में 54 डिग्री जो मेरा एंगल सी है, प्लस में ये वाला एंगल क्या होगा, एंगल ए डी सी जो निकालना है, एंगल ए डी सी ये इक्वल होगा 180 डिग्री के, क्योंकि ट्रायंगल का जो एंगल का सम होता है 180 डिग्री होता है। अब देखिए थीटा बाई 2 प्लस 54 डिग्री प्लस एंगल ए डी सी क्या होगा 180 माइनस थीटा, लीनियर पेयर, 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। अब 180 से 180 कट गया, थीटा बाई 2 माइनस थीटा, तो यानी कि 54 डिग्री आ गई थीटा बाई 2 की वैल्यू, तो यानी कि 108 डिग्री आ गई थीटा की वैल्यू। अब थीटा क्या था, थीटा तो मेरा ये वाला एंगल है, एंगल ए डी बी विच इज इक्वल्स टू एंगल ए डी बी। मेरे को निकालना क्या है एंगल ए डी सी, तो ए डी सी क्या होगा 180 माइनस थीटा, एंगल ए डी सी इक्वल हो गया 180 माइनस थीटा के, लीनियर पेयर, तो 180 में से 108 गए तो कितना 72 डिग्री हमारा हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर 1 सीजीएल टीएड 2 का सवाल है, 2022 में पूछा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, सीजीएल 2023 में पूछा हुआ सवाल है सिंप्लीफिकेशन का। ऐसे सवाल बस दिखने में मुश्किल लगते हैं लेकिन करने में बहुत आसान होते हैं। अगर ये आपके एग्जाम में आता है तो ये बोनस मार्क्स की तरह आप कंसीडर करिए, क्योंकि ये गलत नहीं करना चाहिए आपको। ऐसे सवालों में आपको रिवर्स चलना होता है, तो यहाँ से शुरू करेंगे। 225 किसका स्क्वायर होता है 15 का, तो उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 15, तो अब यहाँ पे 15 ऐड कर दीजिए, 5 4 9 6 169, 169 का स्क्वायर रूट क्या होता है 13, तो यहाँ पे 13 ऐड कर दीजिए, 8 3 11 1 2 121। अब 121 का स्क्वायर रूट क्या होता है 11, तो यहाँ पे 11 ऐड हो जाएगा, 25 प्लस 11 कितना 36, 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है 6, तो यहाँ पे 6 ऐड हो जाएगा। तो यानी कि जो फाइनल आंसर बचेगा वो क्या बचेगा रूट 16
और रूट 16 किसका होता है? 4 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हो गया हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर 3 4 आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 21, 10 चेयर्स एंड 6 टेबल्स टुगेदर कॉस्ट 5140। तो चेयर को मैं एक्स से डिनोट कर रहा हूँ और टेबल को मैं वाई से डिनोट कर रहा हूँ। तो यानी कि 10x प्लस 6y वैल्यू है 5140। अब बोल रहा है 3 चेयर्स एंड 2 टेबल्स टुगेदर, यानी कि 3x प्लस 2y वैल्यू है 1635। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर एंड 1 टेबल? एक चेयर और एक टेबल की कॉस्ट पूछ रहा है। तो पहले मैं चेयर की निकाल लूँ या टेबल की निकाल लूँ, कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर देखिए, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या बनेगी इक्वेशन? 9x प्लस में, यहाँ ऐसे कर देता हूँ, 6y इक्वल्स टू 5 3 या 15, कैरी 1 3 3 या 9 10, 16 3 या 48, 4905। तब देखिए, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट में से सेकंड को मैं माइनस कर रहा हूँ, 1 माइनस 2। तो 10x में से 9x गए तो कितना x, 6y में 6y 0 इक्वल हो जाएगा 5140 में से 4905 गए, 10 में से 5 गए 5, 3 में से 0 गए 3, 11 में से 9 गए 2, 235 आ गई एक चेयर की कॉस्ट। अब यहाँ से ये किसी में भी सेकंड थर्ड ये वाली इक्वेशन में जो है आप x की वैल्यू पुट कर दीजिए, 3 इंटू 235 प्लस 2y इक्वल टू 1635, क्योंकि छोटी वैल्यू है। 5 3 15, कैरी 1 3 3 9 10, 3 2 6 7 प्लस 2y इक्वल टू 1635। अब 1635 में से 705 माइनस कर देंगे, 0 3, 16 में से 7 गए 9, तो यानी कि 2y की वैल्यू आ गई 930। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 6 5। तो ये आ गई y की वैल्यू। तो बस आपसे पूछ रहे हैं 1 चेयर 1 टेबल, तो यानी कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 235 प्लस 465 विच इज इक्वल टू 5 5 10, 6 3 9 10 और 4 2 6 1 7, 700 आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 3। अभी आ गया अगला सवाल, साइन क्यूब एल्फा प्लस कॉस क्यूब एल्फा प्लस कॉस क्यूब एल्फा बाय साइन एल्फा प्लस कॉस एल्फा। साइन कॉस देख के आपको ये लग रहा होगा ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है ही नहीं। ये सवाल है अलजेब्रा का। इसमें आइडेंटिटी लग रही है ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाली। अगर आपको ये पता है तो ये मिनट से पहले हो जाएगा आपका। ये सेकंड्स का सवाल है बस। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये देखते ही उड़ाने वाला सवाल है। बस ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी ऊपर लगेगी तो क्या बचेगा? साइन एल्फा प्लस कॉस एल्फा, साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा, कॉस एल्फा। और नीचे क्या है? साइन एल्फा प्लस कॉस एल्फा है ही नीचे, तो साइन एल्फा प्लस कॉस एल्फा से कट जाएगा। साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा कितना होता है? 1 माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा। ये हो गया हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। अ सिलेंडर ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो हाइट है 8 सेंटीमीटर और रेडियस है 6 सेंटीमीटर। इस मेल्टेड एंड कन्वर्टेड इनटू 3 कोन्स ऑफ द सेम रेडियस एंड हाइट दैट ऑफ सिलेंडर। 3 कोन्स में कन्वर्ट कर दिया जिसका हाइट जो है और रेडियस है वो सेम है। डिटरमाइन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो देखिए, जो भी मतलब इसमें बोला 3 कोन्स ऑफ सेम रेडियस एंड हाइट दैट ऑफ सिलेंडर। तो हाइट और रेडियस सेम है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन बताना है। तो यानी कि टोटल सरफेस एरिया होता क्या? पहले कोन का ये देख ली, टीएस से ऑफ कोन जो होता है, टोटल कर्व सरफेस एरिया बताना है। तो टीएस से नहीं बताना, कर्व सरफेस एरिया आपको बताना है। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है वो होता है पाई आर एल। आपके पास आर भी है, एच भी, आपको एल निकालनी है। तो एल निकालने का फॉर्मूला होता है रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल आ जाएगी यहाँ से, आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64, यानी कि रूट 100। तो एल की वैल्यू आ गई 10। अब बस 3 कोण है तो 3 का टोटल कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 3 पाई आर एल। तो निकाल लेंगे 3 इंटू पाई में ही आंसर, तो पाई को पाई रहने दो। आर की वैल्यू आपको पता है 6 और एल की वैल्यू हमने निकाली है 10। तो यानी कि हो जाएगा आपका 180 पाई। आंसर आ गया 180 पाई, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं।
140 मीटर की रेस है जिसको पंकज जो है वो दौड़ता है 5/2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ही गिव्स अरुण अ हेड स्टार्ट ऑफ 20 मीटर एंड स्टिल बीट्स बाय 4 सेकंड्स। तो अगर अरुण को 20 मीटर का स्टार्ट भी देते हैं तो उसके बाद भी 4 सेकंड से हरा देता है। तो पहले देखते हैं 140 मीटर की जो रेस है, पंकज की स्पीड क्या है 5/2, तो उसको कितना टाइम लगेगा 5, यहाँ से पंकज का टाइम आ जाएगा, तो इसको काट लेंगे 5 2 4 28, यानी कि 56 सेकंड्स लेता है पंकज। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं कि अरुण को हेड स्टार्ट देता है 20 मीटर की, तो यानी कि अरुण कितना दौड़ेगा 120, और उसके बावजूद भी जो अरुण जो है वो 4 सेकंड से उससे हार रहा है। अरुण की जो स्पीड है यानी कि 120 मीटर दौड़ने में अरुण की स्पीड, उसको कितना टाइम लग रहा है, यानी कि उसको 4 सेकंड से हरा रहा है, तो यहाँ पे 56 + 4 60 सेकंड्स लग रहे हैं उसको। तो बस ये दो, तो अरुण का जो टाइम आ गया वो आ गया 2 मीटर पर सेकंड, ये आंसर आ गया 2 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं आज की क्लास का लास्ट सवाल है, इसमें बोला है कि डिविजिबल बाय 11, तो क्या नंबर माइनस करें कि जो ये नंबर है 11 से डिविजिबल हो जाए। तो पहले नंबर लिख रहे तो 7 2 7 8 7 4 5। तो जो 11 का डिविजिबिलिटी रूल होता है वो होता है ऑड प्लेसेस में जितने भी नंबर है उनका सम, और इवन प्लेसेस में जितने भी नंबर है उनका सम, उन दोनों का डिफरेंस या तो 11 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। तो देख लेते हैं ऑड प्लेसेस में कितने, 7 + 7 + 7 + 5, तो ये हो जाएगा 26, और इवन प्लेसेस में क्या है 2 + 8 + 4, हो जाएगा 14। 26 में से 14 माइनस करूंगा तो क्या आएगा 12 आएगा, 12 नहीं होगा, लेकिन एक माइनस कर दूंगा तो 11, विच इज़ डिविजिबल बाय 11। तो यानी कि इस नंबर में मैं 7 2 7 8 7 4 5 में से अगर एक माइनस कर दूं, यानी कि 7 2 7 8 7 4 4, तो ये जो नंबर आएगा मेरे पास 11 से डिविजिबल होगा। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3 1। तो इसी के साथ आज की क्लास होती है ख़त्म। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपने कितने सवाल सही करे, और ये सारे जो क्वेश्चंस हैं हमने उस बेसिस पे डिज़ाइन किए हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और जो एग्ज़ाम में आते हैं। हमारा मकसद सिर्फ मुश्किल क्वेश्चन कराना नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम भी अगर आप कभी देखेंगे, जो रिपीटर्स भी होंगे या फ्रेशर हैं उनको मैं बता दूं, 25 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के, उसमें से 20-22 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हर कोई कर सकता है, डुएबल सवाल होते हैं। सिर्फ 3-4 सवाल होते हैं जो ट्रिकी होते हैं, जिनमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। तो आप पहले कोशिश करिए कि आप कम से कम 40 नंबर स्कोर कर सकें। जो बिगिनर है मैं उनके लिए कह रहा हूँ, और जो रिपीटर्स हैं उनके लिए ये सीरीज़ हेल्पफुल इसलिए है क्योंकि जो सारे PYQs हैं आपके वो इस सीरीज़ से कवर हो जाएंगे। जितने भी जो मतलब एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं जो टाइप है वो सारे हम कवर करा रहे हैं। तो मेरा एम यही है कि आप लोगों को बताना, एग्ज़ाम में अप्रोच देना। ऐसा नहीं कि अगर कोई सवाल आपसे नहीं हो रहा तो आप उसी को लेके बैठ जाओ और उसके चक्कर में जो आगे आसान सवाल है 4 वो भी ना हो पाए। हर सवाल में आपको 2 ही नंबर मिलेंगे, ऐसा है नहीं कोई सवाल 5 नंबर का है, कोई सवाल 6 नंबर का है। आप सही करोगे तो 2 नंबर मिलेंगे, गलत करोगे तो -0.5 हो जाएंगे। तो इसलिए आपको ये स्मार्टली अपनी मतलब जो एग्ज़ाम है उस पर ध्यान देना है कि आपको कैसे अप्रोच रखनी है, कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में बताएं, कितना आपने सही करा, कितना गलत करा। थैंक यू सो मच।